ये तीन तत्व हैं। क्या है? ये तीन तत्व हैं। सुन रहे हो? इनकी चर्चा करनी, इनको ढूंढना, इनको खोजने निकलना कि हमारे रोग को दूर करने वाला वैद्य कहाँ मिलेगा, जो उस विद्या को जानने वाला हो कि पंच परावर्तन क्या होते हैं, अनंत संसार क्या होता है, उसका कारण मिथ्यात्व और कषाय कैसे नष्ट होती हैं, जो इस तरह की रसायन का ज्ञान रखता हो, उस वैद्य को ढूंढो। हम ये तो नहीं कह रहे कि भाई कि हमने जिस वैद्य को ढूंढ लिया है तुम भी उसी वैद्य को मान लो, तुम अपना वैद्य ढूंढ लो। हमने अपना वैद्य ढूंढ लिया है तो जरूरी नहीं कि तुम भी हमारे ही वैद्य के पीछे पड़ो, तुम अपना ढूंढ लो। लेकिन ढूंढो तो यही ढूंढने के लिए निकलना कि जो इस विद्या को जानता हो। जो जिस विद्या को नहीं जानता, सनतत्त मतम प्रमाणम, वह वहां पर प्रामाणिक नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है। तो जो जिस विद्या को जानता है, भाई राग रोग को दूर करने वाली विद्या कौन जानेगा? समझ में आ रहा है? मोह को नष्ट करने वाली विद्या कौन बताएगा? क्रोध काम आदि विकारों को निर्मूल नष्ट करने वाली विद्या कौन बताएगा? जन्म मरण की इस परंपरा को नष्ट करने वाली विद्या कौन बताएगा? कौन बताएगा? देव शास्त्र गुरु नहीं। जिन्होंने उस विद्या को नष्ट किया, अपनी विद्या से जिन्होंने रोगों को नष्ट किया है, वो सबसे पहले उसके जानकार होंगे। और उनकी जानकारी की बातों से आप आगे बढ़ते हुए, उनके वचनों को सामने रखते हुए और उनके वचनों के अनुसार चलते हुए लोगों के साथ चलेंगे तो आपके लिए भी वही विद्या का ज्ञान आपको मिलेगा। अब इसका नाम है देव शास्त्र और गुरु। तो देव सबसे पहले वैद्य हैं, उनकी वाणी है वो रसायन है। सुन रहे हो? ये कहां लिखा मिलेगा? ये वर्धमान स्तोत्र में लिखा मिलेगा आपको। हाँ, कौन सा छंद है? 10वां नंबर का छंद है। हाँ, कि रागादि रोगों को दूर करने वाला वैद्य इस धरती पर कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि सबके पास रागादि हैं। तो जब उन्होंने अपने रागादि दूर नहीं करे तो हमारे क्या करेंगे? वो जब उस विद्या को उपलब्ध हो गए तो उन्होंने जो विद्या बताई, उस विद्या को ही शास्त्र कहा गया। उनकी वाणी ही शास्त्र है, और उस वाणी के अनुसार चलने वाले जो हैं वो ही गुरु हैं। तो ये देव, शास्त्र और गुरु, ये तीन हमारे लिए तत्व हो गए। क्या हो गए? तत्व। तत्व कितने होते हैं? कितने होते हैं? सोच समझ के बोलो, किस क्लास में बैठे हो? पुरानी क्लासों में रट पिट करके पढ़ करके आए हो और नई क्लास में बैठोगे तो फिर नई क्लास के अनुसार बोलोगे नहीं तो पिटोगे। सामने क्या पढ़ाया जा रहा है और आप क्या बोल रहे हो, है ना? सर कुछ पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट कुछ बोल रहा है। तो या तो सर स्टूडेंट को डांटेगा, या स्टूडेंट पिटेगा, या फिर स्टूडेंट कहेगा मैं आपकी क्लास में पढ़ना नहीं चाहता। दो में से एक बात होगी। फिर नहीं समझ में आ रहा? क्या करना है बोलो? अब ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं महाराज। ये कौन से ग्रंथ में लिखा है? देव, शास्त्र, गुरु भी तीन तत्व होते हैं। हम तो अनादिकाल से यही पढ़ते आए हैं। हर बाल बोध की पाठशाला में तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। क्यों? सब पढ़ती पढ़ती डुक्को हो गई हैं। अभी तक यही पढ़ते आए। तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब यहां क्या नया सिखाने लग गए महाराज? तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। हाँ, वो संस्कार पढ़ा है तो कहां जाएगा वो? सुन रहे हो? तो मुंह से वही निकलेगा जो हमारे अंदर संस्कारों में समाया हुआ है, जिसको हमने पढ़ रखा है, रट रखा है,
अब नया मुंह से निकालने के लिए समझदारी से बोलना पड़ेगा। जो रट रखा है वो तो नासमझी में भी अपने आप फिक जाता है, भूल जाता है। और जो समझदारी से बोलना पड़ता है तो सोच के बोलना पड़ता है। भाई कहाँ बैठे हैं? तो नई छेड़ाला की क्लास में बैठे हैं। हाँ, अब यहाँ पर अगर पूछा जाए तो तत्व कितने होते हैं, तो क्या बोलना पड़ेगा? 3 बोलना पड़ेगा। क्या सुन रहे हो? बोल लोगे? ये तो नहीं पूछोगे कहाँ लिखा है, ये नया ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? हाँ, नई छेड़ाला में तो लिखा है। अब नई छेड़ाला में भी कहाँ से लिखा गया है? तो तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं, है ना। अभी ज्यादा उसकी तहकीकात नहीं करते हैं क्योंकि सम्यक दर्शन की बात चल रही है।